हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर एमटीएस का सेकेंड लास्ट डे है। कल से यानी कि 14 नवंबर से लास्ट हो जाएगा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का आज एग्ज़ाम है जो कि 13 नवंबर का समाप्त हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की, जो कि आज की शिफ्टों में पूछे गए थे। ओवरऑल लेवल ईजी रहा हुआ है, ईजी टू मॉडरेट ही था। पहला क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित हैं। ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान था। और इनको वर्ष 2000 के अंदर पद्म विभूषण भी मिला हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। तो ये पूछे कि केलुचरण को पद्म विभूषण कब मिला हुआ था, तो वर्ष 2000 में मिला हुआ था। और एक चीज़ पूछते हैं कि उड़ीसा का पहला व्यक्ति यानी कि उड़ीसा के पहले व्यक्ति कौन बने जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ था। तो पहले व्यक्ति केलुचरण महापात्रा ही थे उड़ीसा के अंदर जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि पुष्कर मेला का संबंध किस जानवर से। देखिए, पुष्कर मेला की बात करें तो ये आपका ऊंट से संबंधित होता है जाकर के। और ये आपका राजस्थान में लगता है जाकर के। पुष्कर मेला की मैं बात करूं तो राजस्थान में लगता है जाकर के, जो कि आपका होता है जाके। इसी तरह अगर आपसे ऊंट महोत्सव पूछा जाएगा कि ऊंट महोत्सव कहाँ का है, तो ऊंट जो महोत्सव है ये होता है बीकानेर का, इसको भी याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या याद रख सकते हैं, सोनपुर मेला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सोनपुर का जो मेला है ये बिहार के अंदर लगता है, तो इसको भी याद रखना है। तो ऑलमोस्ट कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं, जैसे कि आपका माधवपुर मेला की बात करें तो वो पोरबंदर गुजरात में लगता है जाकर के, है ना। तो उसको भी याद रखना है। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर हो गया। पुष्कर मेला आपका ऊंट से के बारे में आपके क्या होता है जाकर के देखने को मिलते हैं, ऊंट से संबंधित होता है, जो कि राजस्थान का है। तो कहाँ पर कौन से मेला लगते हैं, अम्बुबाची का ऑलरेडी सभी को पता है कि अम्बुबाची का मेला असम में लगता है जाकर के कामाख्या देवी मंदिर टेम्पल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ जाएंगे हम लोग कि 2021 में गुजरात की बेरोजगारी दर कितनी थी। देखिए 2000 यहाँ पर बात करें 21 की, तो 2021 में आपकी रही हुई थी ऑलमोस्ट, यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 5.95 के अप्रॉक्स रही हुई थी। यानी कि अप्रॉक्स की मैं बात करूँ तो 6% के आसपास रही हुई थी बेरोजगारी दर, जो कि गुजरात के अंदर थी 2021 में। यही जब 2022 आया तो 2022 में ही बेरोजगारी दर आपकी 7.3% यानी कि अप्रॉक्स 1% से ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हुई थी जाकर के एक साल के अंदर बेरोजगारी दर गुजरात की। बाकी देखिए क्वेश्चन कम मिल पाते हैं क्योंकि कल ही लास्ट एग्ज़ाम है, आपका लास्ट डे है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम इस थर्ड शिफ्ट में था तो मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि सभी लोगों को सारे क्वेश्चन पता चल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल बनने की उम्र सीमा जो होती है वो किस अनुच्छेद के तहत आपकी आती है। तो आर्टिकल 157 की बात करें तो आर्टिकल जो 157 होता है जाकर के, इसमें क्या होता है कि 5 ईयर आपका होता है कि 5 ईयर क्या होता है कि 5 ईयर सॉरी आपका 35 ईयर होता है जाकर के, जो कि मिनिमम एज यहाँ पर काउंट करी जाती है किसी भी स्टेट का गवर्नर होने के लिए। तो 35 ईयर एज होती है, आर्टिकल 157 के अकॉर्डिंग होता है। और आर्टिकल जो 153 होता है ये बोलता है कि प्रत्येक जो राज्य है यानी कि हर स्टेट के लिए एक राज्यपाल यानी कि गवर्नर होगा। और ये क्वेश्चन जो 5 ईयर का है तो इसका जो टाइम पीरियड होता है यानी कि जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का ही होता है। और ये पूछा गया है आज के सेकेंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर कितने साल तक के लिए कार्यकाल होता है, ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में कि 9वें एशियाई खेल आपसे पूछे गए थे कि किस देश में हुए थे जाकर के। तो ये भारत में आयोजित किए गए थे जो ये एशियाई खेल है। तो ये भारत में इनका आयोजन हुआ था 1982 में, यानी कि 1982 में हुआ था जाकर के भारत के अंदर। इसके बाद पहला जो आपका एशियाई खेल हुए थे वो आपके 1951 में हुए थे जाकर के, और इनको भी भारत में खेला गया था। तो एशियाई खेल जो हैं ये 2 बार भारत के अंदर हो चुके हैं, यानी कि शुरुआत आपकी 1951 में हुई थी पहली बार भारत में, और दूसरी बार भारत में खेले गए 1982 में, जो कि ऑफिशियल तौर पर 9th यानी कि 9वें नंबर के राष्ट्रीय खेल थे। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल सिर्फ एक बार इंडिया के अंदर आपके होस्ट किए गए हैं, यानी कि मेज़बानी करी है, जो कि 2010 में दिल्ली ने राष्ट्रमंडल खेल जो यानी कि कॉमनवेल्थ गेम होते हैं जाकर के इनकी मेज़बानी करी हुई थी। और सबसे पहले जो खेले गए थे वो 1930 में खेले गए थे हैमिल्टन कनाडा के अंदर राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में किस खनन जो मंत्री है यानी कि किस कोयला खनन मंत्री ने ब्राज़ील का दौरा किया हुआ था। तो यहाँ पर प्रहलाद जोशी इसका राइट आंसर था, यानी कि जो प्रहलाद जोशी हैं इन्होंने 2023 में ब्राज़ील का दौरा किया हुआ था, जो कि आपके कोयला और खनन मंत्री थे। करंट की मैं बात करूँ आपका, तो करंट में तो चेंज ही हो गए हैं। जी किशन रेड्डी, यानी कि जी किशन रेड्डी हैं, ये करंट में बना दिए गए हैं जाकर के कोयला और खनन मंत्री, तो इनको भी याद रखना है। बाकी जो ब्राज़ील विजिट करने वाले थे यानी कि जो ब्राज़ील गए थे वो आपके प्रहलाद जोशी थे, जो कि पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये कब हुआ था, इसकी डेट पूछी गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर था, यानी कि 13 अप्रैल 1990 में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और ये हुआ किसके विरोध में था, तो जो रॉलेट एक्ट आया हुआ था उसके विरोध में मीटिंग चल रही हुई थी, जिसमें कि जनरल डायर ने क्या किया हुआ था, गोलियां भी चलवाई थी। और डायर जो था इसको फिर 1939 यानी कि 1939 के अंदर ऊधम सिंह जी ने मारा हुआ था। और ऊधम सिंह जी ने एक और काम किया हुआ है आपका, ऊधम सिंह क्या आपका, हाँ एक यहाँ पर मुझे सभा याद आ रही थी एक्चुअली, जिसकी स्थापना लाला हरदयाल वगैरह ने करी हुई थी, क्या था वो भी क्वेश्चन बन जाता है इससे रिलेटेड, वो भी बताना चाह रहे थे लेकिन अभी स्किप हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि आईसीसी 2023 का फाइनल कहाँ पर खेला गया था। तो फाइनल मैच की बात करें तो ये था अहमदाबाद के अंदर फाइनल मैच खेला गया आईसीसी 2023 का, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, यानी कि भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता हुआ है जाकर के वर्ल्ड कप, अब तक ये 6ठी बार जीता हुआ था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। अगर स्टेडियम की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है आपका खेला गया है जाकर के फाइनल मैच, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पाक सिंधु जल समझौता कब हुआ था, आपसे पूछा गया है, या किसके बीच हुआ था, ऐसे आपसे पूछा गया होगा जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन हो। तो ये 1960 में हुआ था जाकर के, पाक जो सिंधु जल समझौता था 1960 में होता है जाकर के, जो कि भारत और यहाँ पर पाकिस्तान के बीच में हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका सिंधु जल समझौता हुआ था जाकर के 1960 में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, ज़्यादा तो मिल ही नहीं पाए थे। बाकी जिनको मैक्सिमम और क्वेश्चन याद आएंगे वो लोग कमेंट में बताएंगे। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आना होगा आपको, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जुड़ जाना है। और क्या याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक चीज़ कि आपको वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम हर शिफ्टों का एनालिसिस करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।